हम लोग आ चुके हैं हमारे नए प्री के क्वेश्चन के साथ, जो कि हिस्ट्री चैप्टर्स हैं और ये स्टैटिक प्लस करंट अफेयर पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने रिसेंट में इंडो नेपाल डिस्प्यूट देखा लिम्पियोदोरा और लिपुलेखदेरा को लेकर। ये उसके ऊपर है जो कि प्री को टारगेट करता है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सुगोली की संधि के ऊपर। सुगोली की संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ओके। दूसरा, सुगोली की संधि ने गंडक नदी को भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में परिभाषित किया। ओके। सुगोली की संधि ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच 1816 में की गई थी। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है सही विकल्प का चयन करें। ये हमारे विकल्प से। ठीक है, सुगोली की संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। बेसिकली सुगोली की संधि हुई थी 1816 में। ठीक है, 1816 होती ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच। हमारा थर्ड स्टेटमेंट राइट होता है। अब यहाँ क्या है ना, देखो यूपीएससी वर्ड्स के साथ खेलता है और पहला ही स्टेटमेंट वर्ड्स पे डिपेंड करता है। कैसे? सुगोली की संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल तो बने थे 1833 में। ठीक है, अभी थे बंगाल के गवर्नर जनरल, जो कि 1773 के एक्ट से आए थे, है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है सिर्फ इस एक वर्ड की वजह से। यहाँ अगर बंगाल के गवर्नर जनरल होता ना तो लॉर्ड हेस्टिंग्स राइट होते, बट यहाँ लिखा हुआ है भारत के गवर्नर जनरल, जो कि 1833 में बने थे। तो ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट, तो ये जाएगा गलत। ठीक है। दूसरा, सुगोली की संधि ने गंडक नदी को भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में परिभाषित किया था। मोस्ट ऑफ लोग इसको गलत मानेंगे, पता है क्यों? क्योंकि गंडक नदी नहीं, वो लोग बोलते हैं कि काली नदी को माना था। लेकिन एक डिस्प्यूट बिहार के साथ में नेपाल का है और वो है सुस्ता क्षेत्र को लेके। और जब सुस्ता क्षेत्र को इस ट्रीटी में एक्सप्लेन किया गया था तो उस समय भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा गंडक नदी को माना गया था। इस वजह से ये स्टेटमेंट राइट होता है। और तीसरा, ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच 1816 में की गई थी, ये तो राइट ही। तो इसकी वजह से इसका आंसर होगा बी। जो सेकेंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट राइट है, पहला गलत है। ओके, ऐसे वर्ड्स पे ध्यान देना है, ईयर पे ध्यान दो, तब जाके जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है, वो अलग अलग बटेंगे और फिर वो हम सॉल्व कर पाएंगे। ये करंट अफेयर है, सेकंड स्टेटमेंट सुस्ता क्षेत्र वाला और इंडो नेपाल डिस्प्यूट, तब जाके ये क्वेश्चन पूरा फ्रेम हुआ है और ये ऐसे बनेगा। ओके, थैंक यू गाइस।